ओके स्टूडेंट्स, हमने लास्ट तक जो क्वेश्चन किए थे वो आपके क्वेश्चन नंबर किए थे 11 तक। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। उससे पहले मैंने आपको कहा था आपको सम इनटू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट इनटू सम के जो फॉर्मूले हैं वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x को आपको बताना है साइन ट्वाइस एक्स और साइन 10x के बराबर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, आपको क्वेश्चन नंबर 12 का एलएचएस हम ले लेंगे, जो क्या कह रहा था, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। अब यहाँ पे जो स्क्वायर है ये आपका क्या बना रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो किसके बराबर होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो वही लिखा हुआ है साइन 6x प्लस साइन 4x, साइन 6x माइनस साइन 4x। अगर आपने फॉर्मूला याद किए होंगे तो ये साइन सी प्लस डी है और ये साइन सी माइनस डी है। तो साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला अगर याद किया वो किसके बराबर होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। और साइन सी माइनस डी का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 के बराबर। जस्ट प्लस और माइनस में क्या फ़र्क है, साइन इसमें पहले आता है, कॉस इधर आ जाता है, इसमें कॉस पहले आ जाता है और साइन बाद में। जिसको कन्फ्यूज़न हो रही है बच्चे को तो याद रख दे कि यहाँ पे साइन है और यहाँ पे कॉस है और यहाँ पे आपका साइन। नेक्स्ट देखिए, साइन सी प्लस डी 6x प्लस 4x किया तो 10x बाई 2 आया, तो वही लिखा हुआ है 10x बाई 2। कॉस 6x माइनस 4x ट्वाइस एक्स बाई 2, यहाँ पे 2 कॉस 10x बाई 2 और साइन 2x बाई 2। अब एक चीज़ ध्यान से देखिए, ये कैंसिल आउट होके 5x बचेगा, ये कैंसिल आउट होके x बचेगा सिंपल, यहाँ पे x बचेगा ना, 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया। नीचे नहीं देखना अभी, सिर्फ यहाँ से समझो, 2 ये कैंसिल आउट होके 5x बचेगा, यहाँ पे कैंसिल आउट होके x बचेगा। अब मैंने क्या किया है कि 5x वाला यानी कि ये और ये वाला इकट्ठा लिखा हुआ है, 2 साइन 5x और कॉस 5x। जो बच गया यानी ये जो साइन x ये यहाँ पे लिखा और ये कॉस x बच गया यहाँ पे लिखा, ये 2 है इसको यहाँ पे लिखा और इस 2 को यहाँ पे लिखा है। मल्टीप्लाई में था, अरेंज कर सकता हूँ। ये देखिए किसका फॉर्मूला बन रहा है, 2 साइन a कॉस a। तो आपको याद है कि 2 साइन a कॉस a जो है साइन ट्वाइस a का फॉर्मूला है। तो साइन ट्वाइस a, जब आप साइन ट्वाइस a लिखते हो तो जब आपने साइन लिखा ट्वाइस a यहाँ पे कितना है आपका 5x, तो यहाँ पे a की जगह क्या आएगा 5x, तो 2 इंटू 5x कितना हो जाएगा 10x, तो वही हो गया यहाँ पे 10x। बाकी तो सेम रहेगा, 2 साइन x कॉस x किसके बराबर हो जाएगा, साइन 2x के, और ये आपका क्या आ जाएगा राइट हैंड साइड। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 12। होप सो आपको अच्छे समझ आएगा। कुछ नहीं किया, जस्ट फॉर्मूले अप्लाई किए हैं और आगे वाले क्वेश्चंस में भी वही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। जैसे कि ये देखा आपने क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन वही है, बस डिफरेंस क्या है, वहाँ पे साइन था यहाँ पे कॉस है। तो कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x को साइन 4x और साइन 8x बनाना है। तो जैसे कि हमने उस क्वेश्चन में किया था, इस क्वेश्चन में भी वैसे ही करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, ए प्लस बी ए माइनस बी। उसके बाद क्या हुआ, अब यहाँ पे अलग फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ कॉस का लग जाएगा, कॉस सी प्लस डी और कॉस सी माइनस डी। तो कॉस सी प्लस डी किसके बराबर होता है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। और कॉस सी माइनस डी का फॉर्मूला माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। अब यहाँ पे देखो 2 कॉस, ये तो 8x बन जाएगा, 6x प्लस 2x 8x बाई 2। यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है तो ध्यान रखना, 2x माइनस 6x नेगेटिव 4x आएगा, बट कॉस में नेगेटिव जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है ना, तो उसकी तो कोई वैल्यू नहीं रहती, इसलिए मैं उसको cos 4x लिख सकता हूँ सिंपल। लेकिन साइन में तो रहता है ना, अब यहाँ पे तो जो नेगेटिव था तो यहाँ पे तो जो पॉजिटिव ही आएगा साइन 8x बाई 2, बट ये जो है ये नेगेटिव हो जाएगा, 2x माइनस 6x माइनस 4x, उसका माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव हो गया। ये मल्टीप्लाई में या चीज़ें एडिशन नहीं हो रही है, जस्ट मल्टीप्लाई का साइन है पॉजिटिव। यहाँ से जो माइनस आए, क्योंकि साइन के केस में तो माइनस अब्जॉर्ब नहीं ना होगा, 2x माइनस 6x नेगेटिव 4x आएगा तो उसका नेगेटिव बाहर आ गया, 4x बाई 2। सेम चीज़ किया, अब यहाँ से जो 4x बना इस वाले को और इस वाले को कंबाइन किया हुआ है, 2 cos 4x और यहाँ से साइन 2 cos 4x और यहाँ पे आपका बनाया हुआ है ये ठीक है, 2 यहाँ पे आ गया साइन, ठीक है 4x, और यहाँ पे इसको cos में लेना था ताकि 2 साइन a cos a बने आपका, और 2 cos a और साइन a। तो किसके बराबर होता है, साइन ट्वाइस a के, इसको और इसको इकट्ठा किया और इसको इकट्ठा किया, तो साइन ट्वाइस a 4x इंटू 2 8x आ जाएगा, और साइन 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4x, जो आपका क्या है राइट हैंड साइड। नेक्स्ट आपका क्या चीज़ है, क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या कह रहा है, साइन ट्वाइस एक्स प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर एक्स साइन 4x। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया हमने, एलएचएस साइड ही लिया, कॉम्प्लिकेटेड साइड लिखते हैं हमेशा। साइन 2x प्लस साइन 6x प्लस 2 साइन 4x, शफल किया, इसको बाद में लिखा और इसको पहले लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि मुझे दिख रहा था ये साइन सी है और ये साइन डी है, तो मुझे इसका फॉर्मूला पता है।
फॉर्मूला अप्लाई किया जो आप करते आ रहे हो, यहाँ तक सॉल्व हो जाएगा। 2 sin 4x आ गया, cos 2x आ गया, फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद 2 sin 4x आ गया। उसके बाद इन दोनों टर्म्स में 2 sin 4x क्या है, कॉमन, तो बाहर निकाल दिया। ठीक है, sin 4x ही बाहर निकाला, 2 भी निकाल सकते थे वैसे, बट यहाँ पे मैंने जो है sin 4x कॉमन निकाला, तो अंदर क्या बचेगा 2 cos 2x प्लस 2, वो भी 2 बाहर निकाला, फर्स्ट स्टेप में भी निकाल सकते हो यहीं पे, तो 2 sin 4x और यहाँ बचा cos 2x प्लस 1। अगर आपने cos 2x के फॉर्मूले याद किए हैं तो आपको पता होना चाहिए cos 2x का सेकंड फार्मूला कहता है cos 2x इज़ इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, इसके बराबर है। ठीक है, तो जब -1 इधर शिफ्ट होगा तो जो आपका 1 प्लस cos 2x है किसके बराबर हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x के, अगर फॉर्मूले अच्छे से याद हैं तो 1 प्लस cos 2x की जगह क्या लिखा है, 2 cos स्क्वायर x, तो यहाँ पर भी लिखा 2 cos स्क्वायर x, 2 और 2 की मल्टीप्लाई 4 आ गया, cos स्क्वायर x आ गया, और ये आपका आ गया sin 4x जो आपका किसके बराबर आ गया, RHS। ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, cot 4x sin 5x प्लस sin 3x इक्वल टू cot x sin 5x माइनस sin 3x। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले शायद मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 11 स्किप करवाया था, उस 11 क्वेश्चन को देखो आपको कैसे करना था। क्वेश्चन 11 आपका क्या कह रहा है, ये करवा दिया है मैंने आपको, सॉरी पेज का थोड़ा आगे हो गया था, मुझे लगा पेज मैंने आपको स्किप करवाया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो आपको क्या कह रहा है, cot 4x sin 5x प्लस sin 3x को बताना है इसके बराबर, LHS और RHS के। तो हमने LHS लिया, cot को चेंज किया, cot को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos बाय sin, cot को लिखा cos 4x बाय sin 4x, ये आपका sin 5x है, ये sin 3x है। अगेन फार्मूला वही, सब गेम फार्मूले की, अगर फार्मूले याद हैं तो बहुत इजी चीज़ रहेगी। sin c प्लस sin d किसके बराबर, 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। तो यहाँ पे आपका cos 4x sin 5x बन गया, तो ये जो है 8x हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 4x। यहाँ पे 2x डिवाइडेड बाई 2 तो कितना हो जाएगा x। sin 4x और sin 4x आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचा क्या, 2 cos 4x इंटू cos x, तो ये आपका आंसर आ गया 2 cos 4x इंटू cos x। ठीक है, अब ये देखो इस क्वेश्चन में जो आपका LHS है वो RHS के बराबर नहीं आया, तो जब LHS RHS के बराबर नहीं आता है तो हम जितना LHS सॉल्व होता है उतना रखते हैं और कोशिश करते हैं RHS को सॉल्व करने की। अब RHS को सॉल्व किया, RHS में भी आपका cot x है, तो उसको भी हमने क्या लिख दिया, cos बाय sin। तो cos बाय sin लिखने के बाद वापस उसमें लगाया, उसमें sin c माइनस sin d था, तो 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2। सॉल्व करने के बाद यहाँ पे cos बाय sin आया, तो ये sin और ये sin आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल। आपका आंसर आया cos x इंटू 2 cos 4x, और यही आपका LHS आया था। यानी जब LHS और RHS आपका सेम आ गया तो दैट मीन्स आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन नंबर 16 से लेके अगर आप चलते जाओगे क्वेश्चन नंबर 20 तक, तो सिंपल चीज़ें हैं सिर्फ, cos c माइनस डी sin c माइनस डी sin c प्लस डी cos c प्लस डी sin c प्लस डी cos c प्लस डी बाई 2 cos c प्लस डी sin c माइनस डी। जस्ट फार्मूले का यूज़ हुआ और कुछ भी नहीं हुआ है। मैं जल्दी से ही आपको ये क्वेश्चन करवाऊंगा, बाकी ये आपकी प्रैक्टिस है, फिर भी मैं आपको नोट्स के थ्रू दिखाऊंगा। वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो, अगर आपको समझ नहीं आ रही है मैं थोड़ा फास्टली ये क्वेश्चन आपको करवाऊँगा, क्योंकि इन क्वेश्चन में जस्ट फार्मूलों का यूज़ हुआ है जो आपको करने हैं। cos c माइनस cos d है और sin c माइनस sin d है, तो ऊपर लगा दिया cos c माइनस cos d का फॉर्मूला -2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2। डिनोमिनेटर में लगा दिया 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2। एडिशन करके जस्ट आगे आपका sin 7x ऊपर भी है नीचे भी है, कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा माइनस sin 2x अपॉन cos 10x, तो वही आपका क्या था, RHS। ये आपका था सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 आपका क्या कह रहा है, sin 5x प्लस sin 3x cos 5x cos 3x tan 4x के बराबर। लगाओ फॉर्मूला sin c प्लस डी, 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2 डिवाइडेड बाय cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2। तो यहाँ पे 8x हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 आपका 4x आ गया, ये 2x और 2x कैंसिल हो जाएगा तो x ही बचेगा, तो वही आया 2 sin 4x बाई cos x। यहाँ पे 8x बाई 2 आएगा तो कैंसिल आउट। इस 2 को इस 2 के साथ गलती नहीं करना कभी भी काटने की, बहुत बच्चे करते हैं। ये एंगल का 2 है, ये इसके साथ कभी भी कैंसिल आउट नहीं हो सकता। हाँ एंगल में कट सकता है आपस में, इधर नहीं होगा। तो 8x बाई 2 4x आ जाएगा, 2x बाई 2 x आ जाएगा, तो ये चीज़ यहाँ तक बन गई। 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो कर सकते हो। तो साइन बाय कॉस आपका क्या बन जाएगा, ये टैन, और कॉस बाय कॉस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको भी काट लो। तो साइन 4x बाय कॉस 4x इज टैन
4x और यही आपका क्या था RHS। उसी तरह चलो क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्या कह रहा है, साइन एक्स माइनस साइन वाई कॉस एक्स प्लस कॉस 3x इक्वल टू टैन 2x। फॉर्मूला साइन सी माइनस साइन डी का, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, और यहाँ पे फॉर्मूला लगाया आपने जो है, सॉरी ये क्वेश्चन था आपका, साइन सी माइनस साइन डी कॉस सी प्लस डी को टैन के बराबर बताना था। सेम फॉर्मूला लगाया 2 cos c प्लस डी बाई टू, साइन सी माइनस डी बाई टू, 2 cos c प्लस डी बाई टू, कॉस सी माइनस डी बाई टू। तो ये 2 cos और cos कैंसिल, साइन बाय कॉस टैन होता है, एंगल अंदर सेम x माइनस वाई बाई टू, और जो आपका क्या है RHS। 19 क्वेश्चन में अगर आप चलोगे तो साइन सी प्लस साइन डी और कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल टू इसके बराबर। फॉर्मूला लगाया वही 2 sin c प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, 2 cos c प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। तो ये 2 और ये 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, cos x और cos x भी आपका क्या हो गया कैंसिल। तो साइन बाय कॉस आपका क्या आ जाएगा टैन, तो वही यहाँ पे लिखा है टैन 2x जो आपका क्या है राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपको क्या कह रहा है, साइन x माइनस साइन 3x और यहाँ पे जो है स्क्वेयर है, ठीक है। तो इस चीज़ में आपको ध्यान रखना है, साइन स्क्वेयर एक्स माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स है। तो मैंने क्या किया, ऊपर देखो आपका क्या बन रहा है 2 cos, क्योंकि साइन सी माइनस साइन डी होगा 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। नीचे वाली टर्म से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, क्योंकि ये मुझे पता है कि कॉस स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स कॉस ट्वाइस ए का फर्स्ट फार्मूला है। तो वही लिखा है कॉस 2x का फर्स्ट फार्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स, वही यहाँ पे लिखा है कॉस 2x। तो 3x प्लस 4x डिवाइडेड बाई 2x ही आएगा। तो ये cos 2x और ये cos 2x क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट। तो साइन नेगेटिव x है, नेगेटिव बाहर आएगा आपका, वो नेगेटिव और ये नेगेटिव, जो ये वाला नेगेटिव है साइन माइनस x है वो बाहर आएगा, जो वो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो आपका आंसर सिंपल बचेगा 2 sin x, जो आपका क्या है राइट हैंड साइड। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या करना है आपको, cot 3x प्रूव करना है, तो कॉम्प्लिकेटेड साइड ही लेंगे। तो देखिए ध्यान से, cos c प्लस कॉस डी किया हुआ है और प्लस cos 2x किया हुआ है। तो पहले आपको वो एंगल लेने होते हैं जो ईजिली 2 से डिवाइड हो जाएंगे ऐड होने पे। अगर 4 और 3 को लोगे तो वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम cos 4 और cos 2 को लेते हैं, यहाँ sin 4 और sin 2 को लेते हैं। वही इकट्ठा किया है cos c प्लस कॉस डी, तो 2 cos c प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू कॉस 3x अलग से, 2 sin c प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू साइन अलग से, फार्मूला लगाया। अब फार्मूला यूज़ करने के बाद ये 2 cos 3x बन जाएगा, 2 cos 2x, ये cos 3x, ये 2 sin 3x, ये cos 2x प्लस sin 3x। मुझे फॉर्मूला आंसर में जो प्रूफ था, प्रूफ में मुझे cot 3x चाहिए था, और मुझे यहाँ पे दिख रहा है अगर यहाँ तक मैं पहुँच गया तो भाई इधर से cos सॉरी यहाँ से cot कैसे बन सकता है, ये cos 3x ये cos 3x सेम है, ये sin 3x ये sin 3x सेम है, तो कॉमन ले सकता हूँ, बाहर निकाल दिया cos/3, ऊपर बच जाएगा एक ये 2 रह जाएगा, एक cos 2x रह जाएगा। तो 2 cos 2x यहाँ तो 1 नहीं रहेगा +1, नीचे भी ये 2 रहेगा और cos 2x रहेगा +1, तो ये पूरी टर्म इसके साथ क्या हो जाएगी कैंसिल। आपका आंसर आ जाएगा cot/3x। ठीक है, तो इस वीडियो को आप अच्छे से इस क्वेश्चन को उतारो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। अब हम चलते हैं जो यहाँ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बार बार आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे 12th में, वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 23, 23, 24 और 25। 22 क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि cot x, क्योंकि cot का एक पूरी ट्रिग्नोमेट्री 11th में एक ही जगह इसका फॉर्मूले का यूज़ हुआ और यही क्वेश्चन है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। तो cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x और cot 2x, हम इन दोनों को सेम रखा और ईजी करने के लिए इन दोनों में से cot 3x यहाँ पे भी है cot 3x यहाँ पे भी है, तो नेगेटिव cot 3x कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा cot 2x प्लस cot x, ये सेम रहा cot x और cot 2x। तो मैं cot 3x को, इस 3x को ऐसे लिख सकता हूँ ना 2x प्लस x, वैसे ही लिखा हुआ है, ये तो ऑलरेडी वैसे ही था cot 2x प्लस cot x, तो इसको वैसे ही लिखा, ये cot x cot 2x। अब देखिए क्या हुआ कि ये पूरी टर्म बन गई, तो ये टर्म और ये टर्म सेम है, तो मैंने कॉमन ले ली बाहर। ठीक है, जब कॉमन ली तो मेरे पास क्या बचेगा सॉरी, cot x और cot 2x तो वैसे ही रखा मैंने, ठीक है, कॉमन नहीं लिया, इसको वैसे ही रखा है, कन्फ्यूज़न हो गई थी, कॉमन नहीं लेना है, cot x cot 2x आपने वैसे ही रखा हुआ है। ये जो आपका है cot 2x प्लस cot x, इसको आपने वैसे ही रखा है यहाँ पे cot 2x प्लस cot x। हाँ, इसकी जगह cot, ये है आपका a और ये है आपका b, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा cot a प्लस b का। तो cot a प्लस b का फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिखा है cot a cot b माइनस 1 डिवाइडेड बाय cot a प्लस cot b। तो cot a आपका 2x था, cot b आपका x था, cot a cot b माइनस 1 डिवाइडेड बाय cot x प्लस cot 2x।
ये सेम इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो आपका आ जाएगा cot 2x cot x माइनस 1। तो वो माइनस का था, ये प्लस का है। जब आप माइनस से ओपन करोगे तो ये माइनस प्लस का हो जाएगा और ये पूरी टर्म इसके साथ क्या हो जाएगी, कैंसिल, तो रिजल्ट आपका आ गया 1। क्वेश्चन नंबर 23 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, tan 4x जो है किसके बराबर है, 4 tan x माइनस 1, इसके बराबर आपको बताना था पूरा। देखिए कैसे बताया, कुछ नहीं करना, ध्यान से आपको क्वेश्चन समझना है। तो tan 4x जो है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 4x को मैं लिख सकता हूँ tan 2 इंटू 2x, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करूँगा 4x ही आएगा ना। इसको b के लिए आप a कंसीडर करो और इसको ऐसे पढ़ो tan 2a। तो tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan a आपका 2x है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a आपका 2x है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या किया हुआ है, इस 2 को तो वैसे ही रखा है। अब जो ये tan 2x है, अब a क्या हो गया आपका x, इसमें दोबारा tan 2a का फॉर्मूला लगा जो आपने ऊपर लगाया था। तो tan 2a क्या है, 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर x, नीचे 1 माइनस का माइनस tan स्क्वायर 2x है, इस स्क्वायर को बाहर लिख दो पूरी ब्रैकेट के अंदर, tan 2x का फॉर्मूला लगा दो, 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x होल का स्क्वायर। ये 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब ये स्क्वायर है, ये तो नीचे ही रहेगा, 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी तो यहाँ पे भी 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 2 tan x का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है और ये सिंपल 1 माइनस tan x स्क्वायर है, तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा। अगर आपको इसको देखना है तो एक चीज़ देखिए,